पुनः एक बार आप लोग को स्वागत है YouTube चैनल में। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सीरीज में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग चलते हैं, अभी तक हम लोग होमोजीनियस और सेपरेबल फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो देखे थे। अभी हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं। अगर मान लेते हैं dy बाई डी एक्स प्लस वाई ई टू द पावर एक्स, ठीक है। एक यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको क्या करना है कि सॉल्व करना है। तो अभी तक हम लोग जो देखे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करते थे, सेपरेट करते थे सेपरेबल में। तो सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो या सेपरेट नहीं होगा, होमोजीनियस के टर्म में लाएंगे तो या होमोजीनियस भी नहीं है। तब इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ना तो सेपरेबल में है ना होमोजीनियस में है। तो एक तीसरा कंसेप्ट यहाँ पे आता है, जब जो डिफरेंशियल इक्वेशन ना तो सेपरेबल में है ना तो होमोजीनियस में है, तो उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि लीनियर में देखते हैं क्या लीनियर के फॉर्मेट में है या नहीं है। फिर अगर लीनियर में रहेगा तो फिर हम लोग लीनियर के कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो लीनियर का फॉर्मेट क्या होता है कि देखते हैं dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे p इंटू वाई इक्वल टू क्यू, यानी p और q फंक्शन x का होता है, यानी किसका, x का होगा, और y सिंगल होना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि वह लीनियर में है। तो देखिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इसी फॉर्मेट में यहाँ 1 है और ये तुम्हारा फंक्शन x का है, देखिए y दिख रहा है। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो किस मेथड से सॉल्व करेंगे, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग इसमें से देखना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, किसे कहते हैं। दूसरा हम लोग फाइंड करेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो सॉल्यूशन भी यहाँ पे हम लोग दो तरह का निकालेंगे, एक जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे और दूसरा पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट भी हम लोग देखेंगे, दो टाइप का फॉर्मेट देखेंगे। यहाँ फॉर्मेट कितना टाइप का देखना है, तो दो टाइप का, एक dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई क्यू और दूसरा dx बाय डी वाई पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो हम लोग इस वीडियो में विस्तार पूर्वक इन सारे टॉपिकों को डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और उस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग पहला डेफिनेशन देखते हैं। कहता है कि एनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में हो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो p और q क्या है, फंक्शन होता है। किसका फंक्शन होता है, यहाँ पे देखिए x का, और यहाँ पे जो p के साथ होगा वह y अकेला होना चाहिए। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में है तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, क्योंकि यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिखते हैं, जैसे हम लोग मान लेते हैं dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और यहाँ से लेते हैं साइन एक्स। अब देखिए यह फॉर्मेट में है, किस में है, dy बाई डी एक्स है प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे y हो गया और यहाँ पे कितना है साइन एक्स, यानी कि इस फॉर्मेट में है। ये हो गया आपका p और ये हो गया आपका q। अगर हम p का बात करेंगे तो यहाँ p कितना निकलेगा, एक्स स्क्वायर निकलेगा, q का वैल्यू कितना निकलेगा, तो साइन एक्स निकलेगा। अब बैठा के देखिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, यानी कि यह लीनियर में फॉर्मेट में सेट हो गया। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट का यूज़ करेंगे और वहाँ से उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट क्या होता है, इसमें सबसे पहला स्टेप में हम लोग को निकालना रहता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। क्या निकालना रहता है, IF। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको हम लोग विस्तार पूर्वक देखे हुए हैं, जिसका फार्मूला होता है e का पावर p dx, ठीक है। यहाँ पे एक कंसेप्ट का यूज होता है
अगर e का पावर log x हो तो इसका वैल्यू x हो जाता है। यहाँ से हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे इस फार्मूला से कि e टू द पावर इंटीग्रेशन, ठीक है, p dx। जैसे आप p निकला है कितना, एक्स स्क्वायर, तो इस कंसेप्ट से अगर आई एफ हम लोग निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ निकल जाएगा एक्स क्यू बाय 3। ये देखिए आई एफ निकल गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आई एफ निकालते हैं। तो जब आई एफ निकल गया तो उसके बाद दूसरा स्टेप क्या निकलता है, सॉल्यूशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या होता है इसका, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। आई एफ को हम लोग गुना करेंगे किसके साथ, वाई के साथ, ठीक है। आई एफ को गुना किसके साथ करेंगे, वाई के साथ, फिर इंटीग्रेशन आई एफ इंटू यहाँ पे क्यू होता है, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, और प्लस सी। हम लोग को तो क्यू पता है, आई एफ निकाल चुके हैं, इस फंक्शन को क्या करना, इंटीग्रेट कर देना है। और इंटीग्रेशन में यहाँ कोई भी कंसेप्ट लागू हो सकता है, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, बाय पार्ट्स हो, स्पेशल हो, किसी का भी यूज होगा, यूज करना है। इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट तुम्हारा सोल्यूशन कहलाता है। सी क्या होता है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई क्यू के फॉर्मेट में है तो इसका पी निकालेंगे, क्यू निकालेंगे, पी क्यू निकालने के बाद आई एफ निकालेंगे, जिसका फार्मूला होता है ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। जैसे आई एफ निकल जाता है, हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे आई एफ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इंटीग्रेबल नहीं होता है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ वैसे फंक्शन से उसको मल्टीप्लाई करते हैं जैसे वह इंटीग्रेबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिस फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं उस फंक्शन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। तो वह फंक्शन क्या है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको निकालने का तरीका होता है कि आई एफ ई टू दी पावर पी डी एक्स, या जो फंक्शन निकला, जैसे यहाँ पे देखिए ई टू दी पावर एक्स क्यू बाई 3। अब इस एक्स क्यू बाई 3 से अगर हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड और फिर इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो उससे भी हम लोग बना सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग लिखे हैं आई एफ इंटू वाई इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। इस फार्मूला में यूज़ करके भी हम लोग बना सकते हैं, दोनों कंसेप्ट का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से जो सोल्यूशन निकलेगा या तुम्हारा जनरल सोल्यूशन कहलाएगा, किसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम लोग चलते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, कहता है कि सॉल्व कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x। ना तो यह सेपरेबल में है ना ही होमोजीनियस में है, चेक कर सकते हो। तब हमको क्या करना है, लीनियर के फॉर्मेट में सेट करना है। तो लीनियर के फॉर्मेट में डी वाई बाई डी एक्स को अकेला रखना है। तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर एक्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर वाई हो जाएगा। यहाँ पर भी तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ एक्स होगा और 10x। अब देखिए लीनियर का फॉर्मेट में है, यहाँ y है तो देखिए यहाँ भी y है, यानी कि इसको लिख सकते हैं विच इज लीनियर। तो p का वैल्यू निकालेंगे, p इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। q का वैल्यू यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। देखिए p निकल गया, q निकल गया, तो हमको अब निकालना है क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि आई एफ। तो आई एफ का फार्मूला क्या था, इंटीग्रेशन p dx। तो यहाँ पे हम लोग p का वैल्यू कितना है, सेक स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन आ गया, देखिए तो इंटीग्रेशन आ गया, तो सेक स्क्वायर किसका डिफ्रेंसिएशन है, तो 10x का है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 10x। तो देखिए e टू दी पावर यहाँ पे कितना आ गया, 10x, कौन, आई एफ। तो जैसे आई एफ निकल गया तो हम लोग को अब निकाल सकते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन इज, तो सोल्यूशन का कंसेप्ट क्या था कि y को गुना करते हैं किससे, आई एफ से, एन करते हैं, और फिर इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, प्लस c लिखते हैं। तो चलिए y यहाँ पे e टू दी पावर कितना, 10x,
आई एफ का वैल्यू हम लोग बैठाएंगे e टू द पावर 10x। q का वैल्यू देखिए इस जगह पे कितना है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x dx प्लस सी। अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो सबसे सिंपल बात है कि यहाँ जब भी एक्सपोनेंशियल के ऊपर कोई फंक्शन डिफाइन होगा तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लेट करना होगा एक जो 10x को हम लोग क्या मानेंगे t। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो चलिए e का पावर कितना होगा t। यहाँ देखिए सेक और dx क्या बनेगा dt और 10x का क्या हो जाएगा इंटू t और dt प्लस c। क्लियर हो गया। अब फिर यहाँ देखिए बाय पार्ट्स लगेगा, u इंटू v में आ गया है तो यहाँ पे अप्लाई हम लोग जब करेंगे बाय पार्ट्स, ठीक है, तो बाय पार्ट्स का रूल लगेगा। तो e टू द पावर t इंटू टी माइनस इंटीग्रेशन t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 e टू द पावर t और dt प्लस c। देखिए e टू द पावर t इंटू टी माइनस e टू द पावर t प्लस c। देखिए y e टू द पावर 10x। हम लोग फिर क्या करेंगे यहाँ पे t का वैल्यू बैठा देंगे। तो चलिए t का पावर कितना 10x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे t का वैल्यू बैठाएंगे कितना 10x माइनस 1 प्लस c। इधर से y e टू द पावर कितना 10x। तो देखिए एक सॉल्यूशन निकला। तो यह जो सॉल्यूशन निकला क्योंकि यहाँ पे c है आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन निकल गया तो जनरल सॉल्यूशन। तो कंसेप्ट क्लियर है कि अगर कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो हम लोग को क्या करना है, पहले इसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, p निकालना है, q निकालना है, फिर if निकालना है जिसका फार्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। जैसे if निकल जाएगा तो एक फार्मूला होता है यहाँ पे if y इंटीग्रेशन ऑफ if इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। वैल्यू बैठा देंगे। अब रही बात यहाँ पे इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन का यहाँ कोई भी कंसेप्ट आ सकता है, जो भी कंसेप्ट है अप्लाई करना है, इंटीग्रेट करना है और आफ्टर इंटीग्रेट वी गेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अभी हम लोग और भी एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, देखिए कहता है फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इक्वल टू साइन एक्स, जहाँ y का वैल्यू 0 दिया है और x का वैल्यू π/3। तो यह फॉर्मेट देखने से पता चलता है कि लीनियर में है, तो फिर भी हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स प्लस इसको लिख सकते हैं 2 tan x इंटू वाई इक्वल टू साइन एक्स। अब देखिए तो लीनियर में है, ये पूरा तुम्हारा क्या हो गया p, ये पूरा क्या हो जाएगा q, यहाँ y बच गया तो क्या हो गया लीनियर में आ गया। तो यहाँ से हम लोग p का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो p का वैल्यू कितना हो गया 2 tan x एंड q का वैल्यू कितना हो गया साइन x। तो जब यहाँ पे p और q निकल गया तो if निकल जाएगा। तो if का फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, अब p dx जब हो गया तो यहाँ पे वैल्यू बैठा देंगे इंटीग्रेशन p का वैल्यू देखिए कितना है 2 tan x और dx। तो चलिए tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका हो जाएगा log sec x। ऐसे माइनस log cos भी होता है, sec में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं e log sec स्क्वायर एक्स। और अभी एक हम फार्मूला बताए थे e टू द पावर अगर log x होता है तो इसको हम लोग x लिखते हैं। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इतना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकल जाएगा sec स्क्वायर एक्स। तो देखिए हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिए। बहुत सारे एग्जाम में क्या करता है कि सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए ही देता है, तो हम लोग को इतना ही निकालना है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछता भी है। तो जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया तो हम लोग को क्या निकालना है अब सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो y को गुना करेंगे किससे
आई एफ से इंटू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी, ये फॉर्मेट होता है। तो हम लोग वाई आई एफ का वैल्यू कितना है देखिए यहाँ पे निकाले हुए हैं सेक स्क्वायर एक्स। चलिए यहाँ पर भी वैल्यू बैठाते हैं सेक स्क्वायर एक्स, और क्यू का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्यू का वैल्यू कितना है साइन एक्स, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस सी वाई सेक स्क्वायर एक्स, इधर तो क्लियर है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 कॉस को नीचे ले जाएंगे इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो एक कॉस साइन के साथ लगेगा तो ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा टेन एक्स। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे, और एक कॉस बचेगा जिसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स और डी एक्स। अब पता करते हैं कि यह किसका डिफ्रेंशिएशन है, तो सेक का है, क्योंकि सेक का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी, इधर से हो गया वाई सेक स्क्वायर सी। तो यह जो रिजल्ट निकला देखिए यहाँ पे सी है, जिसके कारण यह जनरल सोल्यूशन हो गया। कैसा सोल्यूशन हो गया जनरल सोल्यूशन। अब इसका हमको पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, तो पार्टिकुलर सोल्यूशन जैसे निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे y का वैल्यू 0 एंड x का वैल्यू कितना π/3। अभी वैल्यू हम लोग कहाँ से लिए, अपने से तो ले नहीं सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू π/3, तो इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो देयरफॉर जब y का वैल्यू 0 बैठाएंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना बैठाएंगे π/3, तो चूंकि सेक π/3 का वैल्यू होता है कितना 2 प्लस सी, तो यहाँ से देखिए c का वैल्यू निकल गया कितना -2। अब जब c निकल गया तो c का वैल्यू इस जगह पे बैठाएंगे। तो देयरफॉर पार्टिकुलर सोल्यूशन, अब जो पार्टिकुलर सोल्यूशन आएगा, पार्टिकुलर सोल्यूशन इम्प्लाइज y सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक एक्स, और c के जगह पे क्या लिखेंगे -2। देखिए अब यह जो रिजल्ट आया इसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो इस सॉल्यूशन को बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग देखिए जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन दोनों सॉल्यूशन निकाल लेते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन का हम बात करते हैं, जिसे क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे हम लोग को मान लेते हैं dy/dx, देखिए क्वेश्चन लिए हैं dy/dx इक्वल टू वाई बट्टा एक्स प्लस 2y²। अब इस क्वेश्चन को अगर हम कन्वर्ट करना चाहेंगे किसमें dy/dx प्लस py इक्वल टू q में, क्या पॉसिबल है कन्वर्ट होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए y अकेला है, नीचे दो फंक्शन का सम है, तो हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो जब ऐसा कंडीशन आता है जिसको हम dy/dx प्लस py इक्वल टू q में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तब क्या करेंगे। और देखने में लग रहा है कि ना तो होमोजीनियस नहीं है, सेपरेबल भी नहीं है, तो हम लोग इस फंक्शन को पलट के देखेंगे। यानी कि अभी जो फंक्शन dy/dx है इसको क्या करेंगे, इसको उल्टा देंगे, यानी कि dx/dy करेंगे, तो नोमिनेटर वाला क्या हो जाएगा डोमिनेटर में देखिए बाय y। अब इसको हम जब तोड़ेंगे तो देखिए x बटा y होगा, और प्लस यहाँ से y कटेगा तो क्या बचेगा 2y। अब इसको हम अगर ब्रेक करते हैं तो dx/dy -1/x इक्वल टू 2y। तो यहाँ पे देखिए एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन बना, इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे dx/dy हो गया, और हम लोग पहले देखे थे dy/dx। यहाँ पर भी फंक्शन देखिए चेंज हो गया, यहाँ पे फंक्शन चेंज हो गया। तो जब dy/dx के फॉर्मेट में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सेट नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को चेंज कर देंगे। जो dy/dx है इसको dx/dy कर देंगे, तो एक नया लीनियर बनेगा। तो अब इस लीनियर को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो इन्हीं सारे बातों को अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकंड फॉर्मेट में हम लोग आते हैं। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, देखिए इस फॉर्मेट में हो,
डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है, पी एक्स, यहाँ पे एक्स अकेला होना चाहिए, उसमें वाई अकेला था, यहाँ पे एक्स, और इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पी क्यू क्या होगा, पिछला कंसेप्ट में देखे थे पी क्यू फंक्शन था वाई का, यहाँ पे फंक्शन होगा किसका, सॉरी उसमें एक्स का था, यहाँ फंक्शन होगा किसका, वाई का, ठीक है। इस कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स, उसमें इन वाई था, यहाँ पे इन एक्स होगा। जैसे हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं, मान लेते हैं कि देखिए डी एक्स बाय डी वाई प्लस 3y इंटू एक्स इक्वल टू e टू द पावर y। देखिए यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको अगर हम थोड़ा सा सेट करते हैं तो डी एक्स बाय डी वाई प्लस, ये देखिए यहाँ x अकेला, ये कितना हो गया p, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं p, ये क्या फंक्शन ऑफ किस में y में, इसको क्या लिख सकते हैं q। देखिए अब इस फॉर्मेट में सेट हो गया, देखिए यहाँ x बच गया, अब p का वैल्यू कितना हो गया 3y हो गया, एंड q का वैल्यू कितना हो गया e टू द पावर y हो गया। देखिए p एंड q किसका आ गया, फंक्शन ऑफ y में आ गया। यानी कि अब जब इस फॉर्मेट में हो डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू क्यू, तो इसको भी हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, लेकिन इन x का। तो इसका फॉर्मेट बिल्कुल उसका उल्टा, वहाँ पे सारा काम हम x के रिस्पेक्ट में करते थे, यहाँ सारा काम y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इसका भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा वैसा ही। तो इसका हम लोग वही काम करेंगे, S1 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो वही फार्मूला होगा e टू द पावर, यहाँ पे p, सारा काम y के रिस्पेक्ट में करना है। देखिए ये हो गया y के रिस्पेक्ट में, ये निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया तो इसका सोल्यूशन भी निकलेगा। तो सोल्यूशन इसका क्या निकल जाएगा, देखिए तो आई एफ इंटू, वहाँ y लिखते थे, यहाँ पे x लिखना है, इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस सी, या इसका फॉर्मेट हो गया। अब इसमें हम लोग सेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वह तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा किसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जब तुम्हारा इस फॉर्मेट में हो डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो चलते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए एक इक्वेशन लिखे कि सॉल्व वाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई। तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए y डी एक्स, उसको आर एच एस उधर ले जाएंगे, x प्लस 2y स्क्वायर डी वाई। तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो जब डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे तो फंक्शन तुम्हारा y ऊपर रहेगा, ई नीचे आ जाएगा, x प्लस 2y स्क्वायर। अब देखिए तो इस इक्वेशन को हम लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं। तो जब कभी भी इस तरह का फंक्शन आता है तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, इस फंक्शन को चेंज करेंगे। अभी जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको पलट देंगे और डी एक्स बाय डी वाई कर देंगे। क्लियर है, चलिए कर देते हैं। तो x प्लस 2y स्क्वायर बटा y। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, y से डिवाइड करेंगे दोनों को तो x बटा y होगा, इसके साथ करेंगे तो y कटेगा, तो क्या बचेगा 2y बचेगा। अब यहाँ पे dx बाय dy, इसको हम लोग इधर ले आते हैं इंटू एक्स इक्वल टू 2y। अब देखिए तो यह तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, किस में, dx बाय dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह किस में है, अब लीनियर में है। तो लीनियर किस में है, इन x में। तो यहाँ से हम लोग को अब क्या निकालना है, p। तो p का वैल्यू कितना होगा, ये देखिए पूरा p होगा। यहाँ पे माइनस को भी ध्यान देना है, तो -1 बाय y होगा, एंड q का वैल्यू कितना होगा 2y। देखिए फंक्शन ऑफ y में आ गया। अब हम लोग को यहाँ से निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, p dy। तो चलिए p dy होता है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रेशन p का वैल्यू देखिए -1 बट्टा y, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो इसका हो जाएगा माइनस log y। तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे फिर फार्मूला हम तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बटा y होगा। तो देखिए आई एफ हम लोग को निकल गया। जब आई एफ निकल गया तो सोल्यूशन इजी से निकल जाएगा,
क्यों? क्योंकि इसका सोल्यूशन हम लोग को पता है। सोल्यूशन का फार्मूला क्या होगा? तो आई एफ को गुना करेंगे एक्स के साथ, इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई प्लस सी। तो चलिए वैल्यू बैठा दो। आई एफ मतलब 1/y इंटू एक्स, इंटीग्रेशन आई एफ का वैल्यू 1/y, यहाँ पे क्यू का वैल्यू देखिए, क्यू का वैल्यू 2y, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2y dy प्लस सी। ये कट गया, ये बहुत आसान हो गया, बचा 2 dy प्लस सी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x/y इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन 2y प्लस सी। तो यह जो रिजल्ट आया देखिए, इसको थोड़ा सा भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 2y² प्लस सी इंटू वाई। तो यह सोल्यूशन आ गया। तो ये तुम्हारा हो गया जनरल सोल्यूशन। ठीक है, जनरल सोल्यूशन। तो इस तरह से भी हम लोग दोनों फॉर्मेट में अगर लीनियर रखेगा तो दोनों फॉर्मेट से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यह रहा तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के अंतर्गत आता है। तो हम लोग फिर इसके बाद अगला टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।